नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सिद्धार्थ सक्सेना एक बार पुनः आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज की हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ्स कैसे तैयार करें। तो जैसा कि मेरे कुछ साथियों द्वारा, मेरी कुछ बहनों द्वारा बार-बार ये पूछा जा रहा था कि मैथ्स की तैयारी कैसे करें। तो आज मैं आप सबको बस वही बताने आया हूँ कि मैथ्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं और किस तरीके से अपनी तैयारी को एक अच्छा मोड़ दे सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि साथियों, यूपीएसआई की मैथ हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल की मैथ हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की मैथ हो, किसी भी एग्ज़ाम की मैथ्स हो, तो मैथ्स पढ़ने आने के लिए हमें आना ज़रूरी है उसका बेसिक। तो हमें सबसे पहले बेसिक मैथ्स करनी होगी। तो जैसे कि साथियों, पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी मैथ्स कैसे तैयार की। मेरी मैथ्स बहुत वीक थी। मुझे मैंने जो भी एग्ज़ाम देता था, जैसे जिसमें मैथ्स आती थी, मैं वो एग्ज़ाम ही नहीं देता था। मुझे लगता था कि मैथ्स बहुत कठिन है और मुझसे मैथ्स होगा ही नहीं। फिर क्या था, मैंने ऑनलाइन बहुत सारे चैनल देखे, मुझे लगता था कि ये मैथ्स सिखा देंगे, पर कुछ नहीं। एक बार मैंने एक चैनल था, उस पे एक सर को देखा, एग्ज़ामपुर का एक चैनल था, मैंने उन सर को देखा तो फिर मुझे उन सर से इतना समझ भी नहीं आया। हालाँकि उन्होंने पढ़ाया ठीक था, पर मुझे उसमें इतना कंटेंट समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने सेलेक्टेड सवाल कराए थे और जब मैं टेस्ट टेस्ट लगाता था तो मुझे वो सवाल दिख नहीं रहे थे। 1 या 2 सवाल दिख रहे थे। भाई टेस्ट था, 10-10 सवाल आते थे उसमें। जो टेक्स्ट बुक का टेस्ट लिया था मैंने, उसमें 10 क्वेश्चन होते थे और मुझसे 1 या 2 ही क्वेश्चन बन पाते थे। तो मुझे लगता था कि यार मैथ्स तो मुझसे होगा ही नहीं। फिर मैंने क्या किया, मेरा जेल वार्डन का एग्ज़ाम था, उसके उसी समय लॉकडाउन लगा था। तो मुझे लगा कि कहते हैं एक बार मैथ्स पे टाइम देकर देखा जाए। फिर मैंने एक बुक आती है एस.डी. यादव। तो साथियों, एस.डी. यादव की बुक से मैंने अपनी मैथ्स तैयार की। एस.डी. यादव की बुक में आप बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से मैथ को समझ सकते हैं। वो बुक किताब देखने में ज़रूर ऐसा लगता है कि बहुत आसान सी है, या फिर हमें उसकी जगह राकेश यादव को करना चाहिए, किरण है, अरिहंत है, बहुत सारे हमारे दिमाग में आते हैं। क्योंकि साथ ही हम हमेशा क्या देखते हैं कि दूसरा बच्चा क्या करता है। दूसरा बच्चा कहते हैं राकेश यादव, तो हम राकेश पे चले जाएँगे। वो कहते हैं किरण लगा लो, तो हम किरण पे चले जाएँगे। पर हम खुद ये नहीं देखना चाहते, हमें आता खुद कितना है। तो मेरी अगर आप सुनना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आप एस.डी. यादव की मैथ लगाइए। उस किताब को कम से कम आप 2 से 3 बार लगाइए। उसे करने से पहला फ़ायदा क्या होगा कि आपको सवाल की समझ आ जाएगी। आपको ये पता चल जाएगा कि टॉपिक किस तरीके का होता है, कैसा टॉपिक होता है, उसमें किस-किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे एक सवाल नंबर सिस्टम है, मान लीजिए। अब नंबर सिस्टम में बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे आपका भाज्यता पर आता है, डेसिमल फ्रैक्शन पर आता है, शेषफल प्रमेय पर आता है, और भी बहुत सारे आते हैं उसमें, जिसमें फ़ॉर्मूला बेसिस भी होते हैं। ठीक है? तो अब मान लीजिए वर्गों का सवाल, घनों का सवाल, प्राकृतिक संख्याओं का सवाल। तो अगर आप एस.डी. यादव से करेंगे, तो उसमें क्या है ना कि उसमें टॉपिक वाइज़ दे रखा है। तो सबसे पहले आप एस.डी. यादव की एक बुक लीजिए, और हो सकता है बहुत लोगों के पास हो भी, बहुत लोगों ने पढ़ी हो। तो एस.डी. यादव की बुक लेने के बाद आपको करना क्या है, सिंपली उस किताब के एग्ज़ाम्पल्स वगैरह पढ़ने हैं, उसके सवाल सॉल्व करने हैं। अगर आप उसके सवाल सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो आप यूट्यूब पर डालिएगा एस.डी. यादव बुक सॉल्यूशन। उस पूरी बुक का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है यूट्यूब पर पहले से ही। मैंने वो सॉल्यूशन देखा था, पूरा सॉल्यूशन नहीं देखा था, पर जहाँ मैं अटकता था वहाँ मैं ज़रूर देखता था। तो सॉल्यूशन में ये ख़ासियत है कि उसमें एक सवाल को करने की 2 से 3 ट्रिक भी बताई गई हैं, बेसिक भी बताया है। तो मैं पहले बेसिक से पकड़ता था। बेसिक से जैसे पकड़ने का मतलब है कि सवाल अगर मान लीजिए मैं ट्रिक भूल भी जाऊँ एग्ज़ाम में, तो भी मेरा सवाल हो जाए, ऑप्शन के थ्रू भी हो जाए और मैं सवाल बेसिक से कर पाऊँ। तो देखिए, बेसिक से सवाल जब आप करते हैं ना, तो आप खुद से सवाल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई एक सवाल बताया मैथ्स का, कि ए एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, सी उसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है? तो अब इनका ये रेशियो हो जाएगा। रेशियो निकाल के अगर मैं सैलरी बाँटना हूँ, सैलरी बाँट सकता हूँ। तो क्या हुआ कि अगर मैंने एक सवाल देखा ऐसा, तो मैं अपने दिमाग में अपने पास से एक नया सवाल बनाता था। जैसे बुक में तो है, फिर मैं एक नया सोचता था कि अच्छा ठीक है, ये सवाल और कैसे बन सकता है। तो एक सवाल को 2 से 3 तरीके से बना के देखिए। जिस दिन आप खुद से सवाल बनाने लग गए, जैसे क्या है कि कोई सा भी सवाल आया, आपको उसकी समझ पता चल गई कि ये सवाल जो है ऐसे बनता है और इसमें ये ट्रिक लगती है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ए काम को 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, सी 5 दिन में कर रहा है। अब आप क्या करो, उसमें डी भी जोड़ दो कि डी जो है 3 दिन में करता है। अब चारों मिलके कितने दिन में करेंगे, ए और बी मिलके कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से अपने दिमाग को ना थोड़ा तेज़ करिए, आप सोचिए, सब तरफ का सोचिए। मैथ जो है बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। मैंने काफ़ी साल अपनी यही सोच में बिता दिए कि मुझे मैथ्स नहीं आता है, पर जब मैंने किया तो मुझे इतना अच्छा मैथ्स आया, फिर मैंने बाद में मैथ्स की कोचिंग भी पढ़ाई। एस डी यादव मैंने जो लगाया, एस डी यादव की बुक को मैंने 5 से 7 बार लगाया है। ठीक है? उसके बाद राकेश यादव की बुक मैंने 3 बार लगाई है। मैंने किरण लगाई है,
और आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, पर ये सब मैंने एक दिन में नहीं किया, ये कम से कम 1 साल मुझे इसमें लग गया था। पर आप 6 महीने में भी कर सकते हैं। आप एस डी यादव और राकेश यादव लगा लीजिए। एस डी यादव की बुक अगर आपने अच्छे से लगाई ना, आप डेडिकेशन से पढ़ते हैं, आपको लगता है कि आपको करना है मैथ्स में कुछ, तो आप 1 से डेढ़ महीने में एस डी यादव को पूरा कर लेंगे। आप मुझे भरोसा रखिए, आप 1 से डेढ़ महीने में पूरी एस डी यादव करके भी जाएँगे। एस डी यादव जैसे ही ख़त्म होगी, अब राकेश यादव को शुरू कीजिए। राकेश यादव की बुक लगाने से आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मैंने सीरियल मेंस तक के सवाल बना लिए। अब सीरियल मेंस तक के सवाल बन जाएंगे तो उस बच्चे को क्या है, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा कि यार मुझे मैथ अच्छे से आ गया। तो एक बार आप सभी एस डी यादव की बुक खरीद लीजिए। सबसे पहले आप एस डी यादव की बुक लगाइए। एस डी यादव की बुक लगाने के बाद उसकी प्रैक्टिस कीजिए। डेली कम से कम 50 सवाल आपको प्रैक्टिस करना है। और अगर आप टॉपिक वाइज़ करना चाहते हैं तो 5 टॉपिक से 10-10 सवाल कीजिए। उससे क्या है, आपके सारे टॉपिक रिवाइज़ होते रहेंगे और आपकी एक सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। अपने आप को इतना डरिए मत कि ऑनलाइन का कोर्स ले लूँगा तो मुझे मैथ्स आ जाएगी, दूसरे कोर्स में तो मैंने किसी का कोर्स लेने से कुछ भी नहीं होता है। कोर्स सिर्फ़ आपके मन का एक वहम है कि कोर्स खरीदने से सिलेक्शन हो जाता है। अगर कोर्स खरीदने से ना सिलेक्शन हो जाए तो आईएएस पीसीएस के लिए 10-10 लाख बच्चे फॉर्म अपीयर करते हैं, उसमें से 5-6 लाख कोर्स ले ही लेते होंगे, पर बनते सिर्फ 1000, 500, 200, 300 ऐसे ही हैं। 1000 तो मैं बता रहा हूँ इंटरव्यू में जाते हैं, और बनते कितने कम है ये सब आपको पता है। यूपीएसआई में भी समझो 24-25 लाख बच्चा था जो कांस्टेबल वाला था, यूपी पुलिस का बता रहा हूँ, और जबकि यूपीएसआई में 12.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, और यूपी पुलिस कांस्टेबल में शायद 22 से 23 लाख था। उन सब ने भी कोर्स लिया होगा, भाई बड़ी जॉब है, तो क्या सब बन गए? कोर्स से कुछ नहीं होता है। कोर्स सिर्फ एक और एक मन का वहम है। तो कोर्स के पीछे ना भागकर अपनी अच्छी तैयारी के पीछे भागिए। तो सबसे पहले आज से शुरू कीजिए टॉपिक वाइज पढ़ना। सबसे पहले एस डी यादव की किताब लीजिए। एस डी यादव शारदा पब्लिकेशन की किताब है। एस डी यादव की बुक खरीदिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, टाइप वाइज है। एस डी यादव को पूरा करने का तो राकेश यादव लगाइए। राकेश यादव जब लग जाए फिर आप जाइए ऑनलाइन टेक्स्ट बुक पे और टॉपिक वाइज टेस्ट लगाइए, और फिर देखिएगा आपके अंदर इंप्रूवमेंट। मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि अगर आपने इस तरीके से पढ़ाई की तो आपकी मैथ्स में 40 में से 36 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। एडवांस को छोड़ के, एडवांस करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप एडवांस मैथ को छोड़ के अर्थमेटिक मैथ पर जाइए और एस डी यादव की बुक को सबसे पहले प्रेफर कीजिए। सेकेंड नंबर पर राकेश यादव और थर्ड नंबर पर टेक्स्ट बुक के टेस्ट। इसी के साथ आपकी तैयारी को एक नया मोड़ दीजिए, और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय। तो साथियों, इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो मैंने बात समझाई ये समझ में आ रही होगी। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पर जो मैंने बताया है सबसे पहले आप उसे फॉलो करें। फॉलो करने के बाद आप अपने अंदर एक सुधार देखेंगे। सबसे पहले आप अपने अंदर एक मोटिवेशन लाइए कि आप कर सकते हैं, आप किसी से कम नहीं हैं। जब आप इतने बच्चों में से निकल के आके ये सोच सकते हैं कि आपको ये तैयारी करनी है, ठीक है, आपको ये समझ है। बहुत से बच्चों को समझ ही नहीं होती उन्हें तैयारी करनी क्या है। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आपको पता है कि आपको इन फ्यूचर क्या करना है, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, आपको आपके वीक पॉइंट पता हैं, और अगर आपको आपके वीक पॉइंट पता हैं तो आप उन्हें स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी भी देर नहीं हुई है। सोचिए मत कि ये वैकेंसी आने वाली, वो वैकेंसी, बस ये सोचिए कि मुझे मेरा सिलेबस पूरा करना है, चाहे दुनिया जहान में कुछ हो जाए, कोई सी वैकेंसी आ जाए, जब तक सिलेबस पूरा नहीं होगा आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। पर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जिस दिन आपने अपना सिलेबस पूरा कर लिया, आप जिस भी एग्ज़ाम में बैठेंगे ना, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने अपने साथ जस्टिस किया है, कि भाई जो फॉर्म की फ़ीस मैंने भरी है, अपना जो समय दिया है ना, वो मैंने ख़राब नहीं किया है। बहुत से बच्चे कहते हैं फॉर्म है, अच्छा ठीक है, अच्छा फॉर्म आ रहा है, यूपीएससी का फॉर्म आ रहा है, ठीक है डाल दो, कॉन्स्टेबल का, अच्छा डाल दो। पढ़ा उन्होंने एक दिन नहीं, फॉर्म डाल दो, भीड़ बढ़ा दो, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, अपने माँ बाप के सपनों के साथ खिलवाड़ करते हैं, और सबसे ज़्यादा खुद के भविष्य के साथ। भाई अब आपने मान लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ 1 से लेकर 100 तक की गिनती आएगी किसी एग्ज़ाम में, ठीक है। मान के लिए किसी बच्चे ने 1 से लेकर 100 तक कुछ पढ़ा ही नहीं, वो जा ही रहा है भगवान भरोसे मज़े करने, तो उसका तो कुछ ही नहीं हो सकता, उसका तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। पर एक बच्चा, उसने 1 से लेकर 20 तक की गिनती याद करी है, किसी को 50 तक याद है, किसी को 100 में 99 तक याद है, तो भगवान देखेंगे भाई पहले ज़्यादा किसने मेहनत करी है। तो देखो 99 वाले ने ज़्यादा मेहनत करी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे पहले सिलेक्शन मिलेगा, और मिलना भी चाहिए, उसका हक बनता है। पर जिसने 20 या 50 तक याद करी, इसका मतलब वो आगे भी याद कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सबका अगर थोड़ा भी तैयार है ना, तो वो थोड़ा थोड़ा करके आपका बहुत में बदल जाएगा। आज एक टॉपिक, कल 2 होंगे, फिर 3 होंगे, 10-20 करीब टॉपिक हैं अर्थमेटिक के, जिससे अगर आप कर लेते हैं ज़्यादा से, तो आपका डीआई कवर हो जाएगा। देखिए
ठीक है। रीज़निंग एबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि रीज़निंग में कुछ मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे एज वाले क्वेश्चन मैंने देखे थे रीज़निंग में डाल देते हैं। एज हो गया आपका, डीआई हो गया, पाई चार्ट हो गया, ये चार्ट्स वगैरह कुछ नहीं होते, बहुत ईज़ी होते हैं। अगर आपको टॉपिक आता है ना, तो आप ये चार्ट्स में डेटा भी निकाल सकते हो। अब आपको पता ही नहीं एवरेज क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, तो फिर आप कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले अपनी मैथ्स अगर अच्छी करना चाहते हैं, खुद पर भरोसा रखिए कि आप कर सकते हैं। आज तक हाई स्कूल इंटर पास करके आप यहाँ तक आ गए हैं, हो सकता है बहुतों ने ग्रेजुएशन भी कर लिया हो, ग्रेजुएशन से ज़्यादा भी पढ़े लिखे हों। तो जब आपने वो कर लिया ना, तो मैथ्स तो कोई चीज़ नहीं है, ये बस अपने मन का एक डर है, निकाल के फेंक दीजिए। जीरो से नीचे क्या होता है? आज डर रहे हैं कि मैथ्स अच्छा नहीं है, डरने से क्या अच्छा हो रहा है? नहीं हो रहा है। डरने से वो वैसा का वैसा ही रुका पड़ा है, ना अच्छा हो रहा है और ख़राब तो है ही वो। तो अगर मान लीजिए एक कदम आगे लेके चलेंगे ना, तो हो सकता है वो बहुत अच्छा हो जाए और आपको यकीन भी नहीं होगा खुद पे कि आपने कर लिया। जैसे कि आज मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मुझे खुद भरोसा नहीं होता है कि भाई सिलेक्शन लेकर यहाँ तक आ गए हैं और अब आगे भी जाना है, आगे भी मैं तैयारी कर रहा हूँ अपनी, ठीक है ना? तो क्या है कि आप सबको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। देखिए, इसी बात पे बस मैं एक छोटी-सी एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। वैसे तो मैंने बाय बोल दिया था, पर मुझे याद आ गया इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। एक बार 2 दोस्त होते हैं, उन 2 दोस्त में क्या होता है कि उनके पास एक लालटेन होती है। तो जो लालटेन होती है ना, तो एक दोस्त जो होता है वो सबसे पहले जाता है और एक लालटेन उठा लेता है। अच्छा, उस लालटेन में एक ख़ासियत होती है, वो 2 कदम तक दिखा सकती है। जैसे आप चलेंगे अंधेरे में तो 2 कदम तक वो उजाला देती है, तीसरे कदम पे दिखता नहीं है। एक जो दोस्त होता है वो बेचारा थोड़ा सोचता है, स्लो होता है, वो कहता है यार देर हो जाती है उसको पहुँचने में, तो वो लालटेन उठाता है, तो वो लालटेन जो होती है 1 कदम तक दिखाती है। अब घना जंगल आ जाता है। अब वो दोनों दोस्त जब जाते हैं, तो जो जिस दोस्त के पास 2 कदम दिखाने वाली लालटेन होती है, तो वो अपने पहले दोस्त से कहता है कि मेरे पास जो लालटेन है सिर्फ 2 कदम तक दिख सकता है, पर तीसरा मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं जंगल पार नहीं कर सकता। पर जो उसमें जो पहला वाला दूसरा दोस्त होता है जिसको लालटेन से सिर्फ 1 कदम तक का दिख सकता है, तो वो कहता है कि नहीं, मुझे 1 कदम तक का दिख रहा है, मैं आगे जाना चाहता हूँ। तो जिसको 2 कदम का दिख रहा था, जिसको अपॉर्चुनिटी ऊपर वाले ने ज़्यादा दी थी, उसने कहा नहीं, मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता हूँ। उसने स्किप कर दी, वो वहीं बैठ जाता है एक पत्थर पर। वो सोचता है मैं सुबह होने का इंतज़ार करूँगा। पर जो दूसरा वाला दोस्त है, इसको 1 कदम का दिखता है, वो एक-एक कदम चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है और ऐसे करके उसका जंगल पार हो जाता है और 2 कदम वाला वहीं का वहीं बैठा रहता है। तो ऐसे ही आप लोग हैं, रोज़ एक-एक टॉपिक कीजिए। देखिए, रोज़ तो नहीं हो पाएगा, कम से कम 5 से 7 दिन लगेंगे एक टॉपिक में, क्योंकि 100 से 150 सवाल एक टॉपिक में होते हैं और सबसे ज़्यादा मैंने देखे प्रॉफिट एंड लॉस में होते हैं और आपका ट्रेन वाले में ज़्यादा होते हैं। बोट एंड ट्रेन हो गया आपका, बोट चैप्टर अलग है, बोट एंड स्ट्रीम अलग है, ट्रेन वाला अलग है, स्पीड रिलेटेड वाला, ठीक है ना? तो ये सारे जो चैप्टर हैं ये थोड़े बड़े-बड़े चैप्टर हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और आपका ट्रेन, बोट और एक चैप्टर और था आपका नंबर सिस्टम। ये 5 से 6 चैप्टर हैं, थोड़े ज़्यादा बड़े-बड़े हैं, पर इनसे सवाल भी बहुत ज़्यादा आते हैं और डीआई वगैरह आपकी इन सवाल से अच्छी हो सकती है। तो सबसे पहले आप ये सब तैयार कीजिए। बाकी मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं कि आप सभी का सिलेक्शन हो और आप सभी की मैथ्स अच्छी हो जाए। तो इसी के साथ मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय।